ठीक है, इस कार्य के लिए रघुनाथ सिंह नहीं, तात्या तोपे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। कुशल सैनिकों के साथ तात्या टोपे का जाने का प्रबंध किया जाए। आप जाइए मिस्टर मालकम, अब स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेशक राजपूती खून ठंडा हो गया है, वरना दुश्मनों के सर काटने के बजाय इन बेजान पुतलों के सर क्यों काटे जाते? क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रही, महाराज तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं। देखा नहीं तुमने, हरे दरबार में सबके सामने विठू से आए हुए तात्या टोपे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। अफसोस तो इस बात का है कि आपकी वफादारी पर शक किया जा रहा है। हाय अल्लाह, अब तो सारे सिपाही भी आप पर यकीन नहीं करेंगे। सबकी नजरों की बात क्या है, आप तो खुद की नजरों में गिर जाएंगे। और खुद की नजरों से गिरा हुआ इंसान कैसे जीता है, ये तुम मेरे बेटे अली बहादुर से जरूर पूछना। महाराज, आपने मुझे बुलाया? रघुनाथ सिंह जी, महारानी आपसे कुछ कहना चाहती। रघुनाथ जी, उस दिन आप बिना बताए दरबार से चले गए, क्या ये दरबार की गरिमा का अपमान नहीं? क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, लेकिन उस दिन जिस तरह से फिरंगियों ने मेरे मर्म को... ये फिरंगी यही चाहते हैं। उन्होंने आपकी राजनिष्ठा पर उंगली इसलिए उठाई ताकि आप इन राजपूतों पर बिना सोचे समझे हमला कर दें। यदि उस दिन आप चले जाते तो ये फिरंगी उन राजपूतों से मिलकर उन्हें भड़काते और कहते, देखो एक राजपूत दूसरे राजपूत को मार रहा है। इन फिरंगियों का यही लक्ष्य है। ये हमें आपस में लड़ाकर बांटना चाहते हैं और हम उनकी ये चाल समझ गए थे, इसलिए हमने तात्या तोपे जी को भेजा ताकि उनकी ये योजना सफल ना हो सके। हमें आपकी काबिलियत या हिम्मत पर कदापि संदेह नहीं, और अब हमें विश्वास है कि बिना राजपूतों के आन को ठेस पहुंचाए हुए तात्या गुरु और समर सिंह मिलकर इन फिरंगियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। महारानी साहब, मैं धन्य हो गया। मेरे मन की जो कुंठा थी वो समाप्त हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई, इस समय आपने जिस प्रकार अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, उससे हम अत्यंत प्रभावित हुए। इसलिए हम उपहार स्वरूप आपको कुछ देना चाहते हैं। जानती हो, इस तलवार को छूने का साहस तो हम भी नहीं कर सकते। हे भगवान, नेवालकर वंश की तलवार को हाथ लगाया तुमने। हमें यकीन है
कि तुम्हें इस तलवार का महत्व समझ में आ गया होगा। ये तो नेवालकर वंश के पूर्वजों की तलवार है। हाँ, और हम हमारे वंश की परंपरा का पालन करते हुए आपको भेंट करें। साहब वहां देखिए। झूला? महारानी साहब, महाराज ने खास आपके लिए ये व्यवस्था की है। काशी, ये हमें झूला झुलाओ ना। जी। काशी, हमें एक बात बताओ, हम जो भी कार्य करते हैं महाराज का चेहरा सामने क्यों आ जाता है? क्या अर्थ होता है? अरे झूला क्यों रोक दिया? झूला ना काशी। काशी का जब दिल की बात ज़बान पर आ जाए तो समझ लीजिए। हे बाल गोपाल, जब से हम झांसी लौट कर आए हैं तब से यहाँ की प्रजा की और महल के सब लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ गई हैं। आपका आशीर्वाद तो सदैव हमारे साथ रहता है। अब झांसी को उसका उत्तराधिकारी चाहिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इन सबकी उम्मीदों को पूर्ण कर सकें। एक माँ और बच्चे का संबंध क्या होता है ये आपसे अधिक और कौन जानता है? हमें तो इतना भी याद नहीं कि हमारी माँ दिखती कैसी थी। परंतु ये विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव रहता है। तात्या जी कह रहे थे कि महाराज पर संकट के बादल छाने वाले हैं। हे बाल गोपाल, हमें कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे हम उन पर छाई इस विपदा को दूर कर सकें। सारी विपदाएं तो सेवा से ही दूर होती हैं। तुम ठीक कह रही हो, सेवा ही धर्म है और हमारा जीवन तो इस धरती के लिए, हमारी प्रजा के लिए और हमारे पति के लिए समर्पित है। उस दिन तुम अचानक चली कहाँ गई थी?
अरे हम आपसे बात कर रहे हैं और आप है कि तलवार को देखे जा रही हैं। महारानी साहब, महाराज ने आपको कल सुबह तलवारबाजी के लिए तैयार रहने का निवेदन दिया है। ठीक है, हम तैयार रहेंगे, तुम जाओ। आपने बताया नहीं कि ये तलवार क्यों देख रही थी? ये पैर के निशान किसके हो सकते हैं? आप लोग चुप क्यों हैं? इतने सारे सैनिक और प्रहरियों के पश्चात भी हमारे महारानी के कक्ष में कोई घुस जाता है और आप सबको पता तक नहीं। महाराज, आप इनसे कुछ मत कहिए, इसमें इनका क्या दोष? नहीं महारानी, इन्हीं का दोष है। हमारी उदारता का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा की जा रही है। रघुनाथ महाराज, महल की सुरक्षा व्यवस्था का भार आप पर है ना? यह है आपकी सुरक्षा। कोई भी कहीं कभी भी घुस जाता है और आपको पता तक नहीं। महाराज, ये भी तो हो सकता है कि हमारे महल की कोई दासी नंगे पैर। सुंदर, तुम कहाँ गई थी? नारायण बाग से आपके लिए फूल लेने गई थी। देखो तो, तुम्हारे पैरों में कितनी मिट्टी लगी है। देखा महाराज, हमने कहा था ना, हमारी ही कोई दासी होगी। प्रधानमंत्री जी, महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए। कोई भी अनजान व्यक्ति महल में प्रवेश न कर पाए। क्यों आज्ञा महाराज? चलिए महारानी। महारानी व्यस्त हैं और बिना भिक्षा लिए जाना राष्ट्रीय अपमान। आप भिक्षा अवश्य लीजिएगा। हम भिक्षा तभी लेंगे जब आपकी महारानी स्वयं हमें भिक्षा देने आएंगी, अन्यथा हम यहाँ से खाली हाथ यूं ही लौट जाएंगे और साथ ही आप लोगों को बर्बाद होने का श्राप भी देकर जाएंगे हम। क्या बात है महारानी, आज भी आपका ध्यान बढ़ गया? वार कीजिए वार, अन्यथा हार मान लीजिए। नहीं महाराज, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। बचिए। अगर दाई नहीं बाई तरफ से वार करती तो अभी काम तमाम हो जाता। कम वक्त लड़ाई के सारे दावपेच अंग्रेजों पर ही आजमाती।
महारानी लक्ष्मीबाई की चर्चा दूर दूर तक सुनी थी, इसलिए हमें पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। बोलो, क्या चाहिए आपको? जो भी मांगूंगी देंगी? अवश्य। आप झांसी नरेश के द्वार पर खड़ी हैं। हम भला कुछ भी मांगने वाले कौन होते हैं? हम तो भगवान की दासी हैं। सेवा करना धर्म है हमारा। सुना है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व मिले हैं, जो कई पीढ़ियों से यहाँ पर पुश्तैनी वस्तु पड़ी है। सुना है आपके किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति ने आपको वो भेंट में दी है। हम भिक्षा में वही ले। सुना है आपके किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति ने आपको वो भेंट में दी है। हम भिक्षा में वही ले। इसका अर्थ है तुम महाराज के दिए हुए पूर्वजों की तलवार चाहती हो? अवश्य। क्या हुआ? आप तो सोचने लग गई। अभी तो आप कह रही थी कि झांसी नरेश के द्वार से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। ठीक है, तुम यहीं रुको। सुनो बेटी, जब भी अपनी किसी बहुत प्रिय वस्तु को अपने से सदैव के लिए दूर करते हैं, तो पहले उसका दूध से अभिषेक करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। महारानी साहब, दूध तो काला हो गया। इसका अर्थ यह है कि तलवार पर विष लगा था। जब भी अपनी किसी बहुत प्रिय वस्तु को अपने से सदैव के लिए दूर करते हैं, तो पहले उसका दूध से अभिषेक करते हैं। हम तो भगवान की दासी हैं। सेवा करना धर्म है हमारा। सच पूछिए तो वो आपके लिए देवदूत बनकर आई थी। हम महाराज को अपने हाथों से ही मार डालते। महाराज! 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 ये लीजिए प्रधानमंत्री जी। महाराज, आपने सेवक की लाज रख ली। इतने वर्षों की सेवा में आपने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, हम कैसे इनकार कर सकते हैं? महाराज, मांगा अवश्य था, परंतु उसका प्रबंध हो गया है। इतनी बड़ी राशि का प्रबंध आपने कर लिया? इसका अर्थ यह है कि हमारे राज्य में भी बंगाल के
जगत सेठ जैसी हस्तियां मौजूद हैं। महाराज, ईश्वर बड़ा दयालु है, सब उसकी कृपा से प्रबंध हो गया। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने सेवक की बात का मान रखा। ये तो एक नरेश का कर्तव्य है। आपको कभी भी कैसी भी आवश्यकता हो बेझिझक हमसे कहिए। आप धन्य हैं महाराज। सेवक को आज्ञा दीजिए। क्या बात है? हमने अपराध किया था। यदि आपको कुछ पूछा था तो। अच्छा, तो आप ये समझ रही हैं कि आप हमें हरा देंगी? आप हमसे 2 बार हार चुकी हैं। यदि जीतना हो तो आपको पुनः हमसे लड़ना होगा। ये बिल्ली हमारे वस्त्र गृह में कैसे आ गई? हमें लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं। अब हमें पता लगाना ही होगा, आखिर ये सब कौन कर रहा है? क्या बात है लक्ष्मी? आपको इतना चिंतित हमने कभी नहीं देखा। कुछ नहीं महाराज, आप तैयार हो जाइए। मंत्रीगण बैठक में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नहीं चलेंगे? नहीं, हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं। आप तैयार हो जाइएगा। क्या हुआ राजवैद्य जी, कुछ पता चला? जी महारानी जी, ये तलवार तो प्राणघातक विष में बुझाई गई है। ऐसा विष तो बहुत से रसायनों के मिश्रण से तैयार होता है और इसे कोई रसायनों और जड़ी बूटियों का ज्ञाता ही तैयार कर सकता है। इसका अर्थ है इसे तैयार करने में अवश्य किसी वैद्य की सहायता ली गई है। महारानी साहब, पूरे झांसी में मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई वैद्य नहीं जिसे ऐसे विष बनाने की जानकारी हो, और मैंने ऐसे प्राणघातक विष बनाने का निर्माण करना त्याग दिया। तो फिर आपके किसी शिष्य ने? नहीं महारानी साहब, इसका ज्ञान न तो मैंने अपने पुत्रों को दिया है और न ही अपने किसी शिष्य को। परंतु किसी को तो पता होगा, अन्यथा ऐसा विष कैसे तैयार किया गया? क्षमा कीजिए महारानी साहब, मैंने किसी को नहीं बताया, केवल मैं जानता हूं, और इसकी विधि लिखकर मैंने सुरक्षित रखी है। लिखकर सुरक्षित रख दी? जी महारानी साहब, मैं अपने प्रत्येक शोध और अनुसंधान को लिखकर रखता हूं। कहाँ लिखकर रखी है आपने? एक पुस्तिका में, जो इस समय भी मेरे पास है। मेरे 30 वर्षों की साधना की पूंजी, जो सदैव मेरे साथ रहती है।
हुआ? हे भगवान, पुस्तिका थैले में नहीं है तो कहाँ गई? याद कीजिए, इसके पहले पुस्तिका का उपयोग आपने कब किया था? कल सुबह। महारानी अभी तक दरबार में नहीं आई। उनसे कहो कि तात्या जी उनकी प्रतीक्षा करें। प्रधानमंत्री जी, और कितने गांवों से लगान आना शेष है। आप तो जानते हैं कि राजकोष की स्थिति वो महाराज, कैप्टन रॉस और मेलकम साहब दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। इस समय भेजो उन्हें। योर मैजेस्टी, बुंदेलखंडी के राजपूतों को कंट्रोल करने के लिए आपने टाटा टोपे को सेंड किया, बट सिचुएशन इज स्टिल एज बैड। हमें तात्या टोपे पर संपूर्ण विश्वास है। वो शीघ्र स्थिति को नियंत्रण में ले आएंगे और यदि आवश्यकता हो तो हम और सैनिक इस कार्य के लिए सीमा पर भेज देंगे। I hope so. थैंक यू योर मैजेस्टी, लेकिन ये जल्द से जल्द हो, अदरवाइज हम मजबूर हो जाएंगे। महारानी अभी तक दरबार में कैसे उपस्थित नहीं हुई? महाराज, महारानी अपने कक्ष में नहीं है। महारानी महल में नहीं है। कहाँ है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।